अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों। आज हमारे लिए बहुत खुशी का आज हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है। एक तो हम अभी 12 बजे के बाद इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करेंगे और उससे बड़ी खुशी का मौका ये है कि आज हमारे दरमियान शुभम तोमर सर हमारे सामने आए हैं, हमारे दरमियान आए हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें हमारे दरमियान की हैं। सबसे अहम बात उन्होंने जो हमारे दरमियान किया वो ये है कि एजुकेशन आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है और हमारे दरमियान जो है सोशल मीडिया बहुत बुरी तरह से फैल रहा है। अगर हमारे अंदर एजुकेशन होगा तो सोशल मीडिया वाले कुछ भी कर डालें, कितने भी पैंतरे चल जाएं, वो हमको बिगाड़ नहीं सकते, हमारे समाज को ख़राब नहीं कर सकते। इसलिए आज के दौर में एजुकेशन, तालीम, शिक्षा ये सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ है। इससे बड़ी चीज़ इस दौर में, इस ज़माने में दूसरी कोई हो नहीं सकती और है भी नहीं। अगर हमारे पास एजुकेशन होगा तो हमें मालूम होगा कि आज का दिन पूरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के पूरे मुल्क के 140 करोड़ लोग क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्यों खुशी से झूम उठते हैं, क्यों अपने गलियों को, अपने मोहल्ले को, अपने समाज को, अपने स्कूल को, अपने हॉस्पिटल्स को, अपने पुलिस स्टेशंस को और जो भी हमारे अतराफ की जितनी चीज़ें हैं हम उसको क्यों खूबसूरत से खूबसूरत क्यों बनाने की कोशिश करते हैं, क्यों अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए एजुकेशन ज़रूरी है। एजुकेशन आपके अंदर होगा तो आपको मालूम होगा कि हमने कितनी कुर्बानियां देकर, कितने घरों को बर्बाद करके, कितने बड़े बड़े स्कॉलर्स को उनकी जिंदगियों को इसके पीछे लगाकर ये आज़ादी हमने हासिल की है। हमको चंद एक नाम मालूम होंगे, अभी सर ने चंद एक सवालात पूछे, उस पर हमको चंद नाम मालूम हो गए होंगे। आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम मालूम हो गया होगा कि वो देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, पहले वजीर आजम रहे हैं, ये हमको मालूम हुआ होगा। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे, कहाँ से पैदा हुए, ये जमीन से उग गए क्या, उनके ऊपर पानी और खाद दे दिया गया, पैदा हो गए, ऐसे ही पैदा हो गए क्या? इनके पिता मोतीलाल नेहरू बहुत बड़े आदमी और बहुत बड़े बैरिस्टर थे, करोड़पति थे, बहुत बड़े मालदार। उनके सामने अच्छे से अच्छा अंग्रेज बैरिस्टर और जज जो है उनके सामने बात नहीं कर सकता था, खड़े नहीं हो सकता था। पैसे में भी बहुत थे और बहुत होशियार, बहुत काबिल आदमी थे। आज़ादी के लिए उन्होंने न सिर्फ अपने बच्चे को वक्फ कर दिया, दे दिया, बल्कि अपने करोड़ों की प्रॉपर्टी, करोड़ों की जायदाद, बल्कि करोड़ों रुपया दे दिया। आनंद भवन वक्फ कर दिया। पूरे हिंदुस्तान से लोग जाते थे इलाहाबाद, आनंद भवन के अंदर वहां रुकते थे, ठहरते थे। उनके रुकने, ठहरने, खाने पीने, सोने, नहाने सबका इंतजाम मोतीलाल नेहरू करते थे। ये कोई मामूली चीज है? और अपने बच्चे को पढ़ने के लिए, शिक्षा दिलाने के लिए, तालीम के लिए उन्होंने
इंग्लिस्तान भेज दिया। वहाँ से वो पढ़कर आए, बैरिस्टर थे वो, काबिल थे। अंग्रेजी हुकूमत के दरमियान अंग्रेजों के अंग्रेज थे वो, उनके सामने भी कोई बात नहीं कर सकता था, टिक नहीं सकता था। लेकिन उन्हीं अंग्रेजों ने, जहाँ से वो अंग्रेजी पढ़कर आए थे इंग्लिस्तान से, उन्हीं अंग्रेजों ने मुख्तलिफ वक्त में तकरीबन 9 साढ़े 9 साल तक उनको जेल में रखा। एक साथ नहीं, अलग अलग पीरियड में पूरे 9.5 साल तक वो अंग्रेजों के जेल में रहे। क्यों जेल में थे? मुल्क को आज़ाद कराने के लिए, अपने लोगों को गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। उनके पास दौलत की रोल पेल थी, बहुत दौलतमंद थे वो, चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, बहुत बड़े रियासत को खरीद सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। लेकिन उन्होंने सबको त्याग दिया और अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए उन्होंने जेल की काल कोठरी में गुजारा।